हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे बाय करें। क्योंकि फ़िलहाल मार्केट में इतना सारा कन्फ्यूज़न है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कैसे करें। कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एक अच्छा और परफेक्ट स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। आप मुझ पे भरोसा करके कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं बेझिझक। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर इसकी जगह पर कोई और आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करें तो जैसे ही लॉन्च होता है तुरंत उसे बाय मत करिए। आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लोग उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर को कंपनी स्मार्टफोन बेचती है रिव्यू के लिए ताकि लोग वीडियो देखें और स्मार्टफोन जल्दी से खरीदें। लेकिन यहाँ पर कंपनी के द्वारा बताया गया होता है कि फ़ोन में आपको कोई भी बुराई नहीं करनी है, आपको सिर्फ अच्छा ही बोलना है। हाँ, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन फ़ोन को आपको परफेक्ट ही बताना होगा, तब जाकर कंपनी आपको स्मार्टफोन देगी। ये सब पहले से ही तय होता है, इसीलिए लॉन्च होते ही 1-2 दिन में ही आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज मत कीजिए। कम से कम 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना आप इंतज़ार करिए। आप बहुत सारी वीडियोस के बाद आते हैं, या अच्छे यूट्यूबर होते हैं कुछ जो उसको एक 1 मंथ आफ्टर या ऐसे और वीडियो बना देते हैं जहां पर वो अपना पूरा रिव्यू बता देते हैं ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 1 महीने बाद उस स्मार्टफोन में जो कुछ कमियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो एक अलग वीडियो बनाकर पेश करते हैं। तब जाकर आपको वो वीडियो देखनी है और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी वीडियो देखकर स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, इसमें आपका ही पैसा वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, और फिर आपको ऐसा पछतावा होता है कि काश मैं कुछ देर और रुक जाता, कुछ दिन और रुक जाता तो मुझे इससे भी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता। तो आप ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, आप थोड़ा सब्र कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि कोई यूट्यूबर इसके बारे में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो आप 2-3 और वीडियो देख लीजिए किसी अच्छे यूट्यूबर के, फिर आप उस मोबाइल को परचेस कीजिए। इसके अलावा आगे बात करते हैं, तो आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करें तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको स्मार्टफोन क्या करने के लिए चाहिए। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने हैं या वीडियो शूट करने हैं तो आप अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन लीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गेमिंग करनी है तो आपको कैमरे वाला स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक अच्छे प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मूवी देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको अच्छी डिस्प्ले, डोल्बी साउंड, इस तरह से आपको मोबाइल चूज़ करना है। लेकिन आपको ये चाहिए कि भाई मुझे बैटरी ज़्यादा चाहिए, भले ही इसका कैमरा थोड़ा ठीक ठाक हो तो चलेगा, तो भाई आपको अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, तभी आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं परफेक्ट। क्या हो जाता है कि अगर आपने मान लो कोई 35,000 का या 40,000 का स्मार्टफोन ले लिया, लेकिन आपको उसमें आपको मान लो आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको बैटरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो फिर आप बहुत पछताओगे। पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है। इसके अलावा भैया बात आ जाती है कि 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए या 5G लेना चाहिए। तो देखिए, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि 4G स्मार्टफोन अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि अब नहीं आ रहे। अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो 5G आ रहे हैं। लेकिन अगर आजकल देखें तो 12,000-13,000 रुपये में भी 5G स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो हो सके तो आप 5G स्मार्टफोन ही ले लीजिए, क्योंकि अब फीचर 5G का ही है, 5G ही आने वाला है। लेकिन अभी तक इसके प्लान लॉन्च नहीं हुए हैं कि 5G का रिचार्ज कितने का होगा। तो अगर आप 1-2 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 4G स्मार्टफोन ले सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो 5G ही परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 5G ही स्मार्टफोन आने वाले हैं और 5G में थोड़ी आपको बेटर स्पीड मिल जाएगी इंटरनेट की। अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आप ऑनलाइन को काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी।
लेकिन अगर आपको 4G ही लेना है तो ऐसा स्मार्टफोन लीजिए जिसमें 4G प्लस एक स्टेबल वहाँ पर मिलता है, आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, तो 4G प्लस वाला ही लीजिएगा या फिर 5G ले लीजिएगा। इसके अलावा भैया अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लीजिए तो वहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देखिए कि आपको कौन से स्मार्टफोन में बेटर मिल रहा है। ठीक है, आजकल ऐसे फ़ोन आ गए जिसमें इतने सारे ब्लूटूथ भरे होते हैं कि आप निकालते निकालते थक जाओगे, या फिर आप जैसे उसमें इंटरनेट ऑन करते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी नोटिफिकेशन आती रहती है कि आपको सजेशन करता रहेगा कि ये डाउनलोड कीजिए, वो डाउनलोड कीजिए, ये देखिए, वो देखिए। तो आपको एक या तो फिर क्लीन सॉफ्टवेयर वाला लीजिए या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर वाला स्मार्टफोन लीजिए जिसमें बहुत ही कम ब्लूटूथ हो, जिससे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो चाहो तो। ऐसा स्मार्टफोन बाय कीजिए। इतनी सारी ब्लूटूथ भरे होते हैं कि आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं स्मार्टफोन में वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा यूज़ करने में। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जिसमें बहुत ही कम ब्लूटूथ मिलते हैं, तो ऐसा कोई स्मार्टफोन परचेज़ कीजिए। इसके अलावा भैया उस स्मार्टफोन में ये देखिए कि कंपनी कितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस कर रही है। ठीक है, अभी सैमसंग के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं इसमें कंपनी 4 साल का OS अपडेट का प्रॉमिस कर रही है, वहाँ कुछ कंपनियां 2 साल का भी अपडेट का प्रॉमिस कर रही है। तो आपको ये देखना है कि कम से कम 2 साल का अपडेट आपको मिले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 1-2 साल के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2 साल का OS अपडेट का प्रॉमिस मिले, ऐसा कोई स्मार्टफोन परचेज़ कीजिए। इसके बाद पॉइंट आ जाता है भैया बैटरी डिपार्टमेंट में, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है तो स्मार्टफोन में बैटरी की है। क्योंकि बैटरी एंड्रॉयड में आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐप और UI बैकग्राउंड में बैटरी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो आपको ऐसा स्मार्टफोन लेना है जिसमें कम से कम 5000 mAh की बैटरी तो होनी ही चाहिए। उसके ऊपर होगी तो चलेगी, लेकिन 5000 से नीचे वाली मत लीजिएगा, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है तो आपका पूरा दिन आराम से निकाल देगी अगर आप एक नॉर्मल या थोड़े से हैवी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन को तो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं तो आपकी 5000 mAh की बैटरी भी 6 से 7 घंटे में दम तोड़ देगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हो सके तो 5000 mAh की बैटरी, और हाँ इसके साथ आप ये देखिए कि आपको इसके साथ जो चार्जर मिलता है वो कितने वाट का है। वो कम से कम 30 वाट के ऊपर से होना चाहिए, क्योंकि अभी पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे तक स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगा कर रखे। अभी बहुत ऐसे स्मार्टफोन आ गए जिसमें 67 वाट या 120 वाट, 100 वाट, 80 वाट ये जैसे चार्जर मिलने लगे हैं। तो आप बैटरी को लेकर इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी और अच्छा एडेप्टर इसके साथ जो चार्जर मिलता है वो ज़्यादा वाट का हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि प्रोसेसर स्मार्टफोन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर वीक होगा तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी हैंग होगा या फास्ट वर्क नहीं करेगा। अभी आप देख रहे हैं जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो 5G आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मीडियाटेक का ही प्रोसेसर होता है। या और सैमसंग के स्मार्टफोन में देखें तो एक्जीनोस का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन वो ज़्यादा गेमिंग को ध्यान में रख के नहीं बनाता। तो अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो आपके लिए एक्जीनोस का भी बहुत ही बढ़िया सैमसंग के स्मार्टफोन में ऑप्टिमाइज होता है। तो ये ध्यान में रखना है। आप उसका एंथुसियास्ट स्कोर देख लीजिए, कहीं से आप यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। एंथुसियास्ट स्कोर देख लीजिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। डायरेक्ट ही बिना प्रोसेसर देखे कोई भी स्मार्टफोन परचेस मत कीजिए। और प्रोसेसर में ये देखिए कि 6 नैनोमीटर पे है या 5 नैनोमीटर पे। 6 से नीचे ही होगा तो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और फ़ोन लॉन्ग टाइम में हैंग भी नहीं करेगा। तो ये भी देखना है, और ये भी देखना है कि फ़ोन हीट होता है या नहीं। थोड़ा बहुत वार्म होगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा हीट होगा तो भी आपको दिक्कत कर सकता है। उसके बाद बात आती है भैया कैमरे पे। ठीक है, क्योंकि स्मार्टफोन में कैमरा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें आप कोई फ़ोटो नहीं खींचेंगे या वीडियो शूट नहीं करेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप कोई भी स्मार्टफोन ले तो पहले ये देखिए कि उसका कैमरा कैसा है। ठीक है, आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो आप देखते हैं उसमें 3 कैमरा या 4 कैमरा लगा के कंपनी दे देती है, लेकिन वो बाकी सब यूजलेस होता है। प्राइमरी कैमरा कितना अच्छा ऑप्टिमाइज है, कितनी अच्छी फ़ोटो खींच के निकाल के देता है, वो आपको देखना है।
क्योंकि कभी कभी 100 मेगापिक्सल का कैमरा जो क्लियरिटी नहीं देता, वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी अच्छी फ़ोटो, उससे अच्छी फ़ोटो निकाल कर दे देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो पहले तो आपको ये देखना ही देखना है कि कंपनी ने उसमें कैमरे को लेकर कितना ऑप्टिमाइज़ किया है। आपको ये देखना ही है कि कैमरे का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेगापिक्सल होगा तो ही कैमरा अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखते हैं कि बहुत ही महंगे स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी फ़ोटो निकल कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट कैमरा है तो आप एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन लीजिए। थोड़ा महंगा आ सकता है लेकिन वहाँ पर अच्छे कैमरे मिल जाएंगे। और आप कैमरे के मेगापिक्सल पे मत जाइए, क्योंकि मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता है। कैमरे के ऑप्टिमाइजेशन कंपनी ने किस तरह से किया है, कैमरे का जो क्लियरिटी है वो आपकी कैसी मिलती है, वो आपको देखना है। और आपको स्मार्टफोन ले रहे तो इसमें ये देखिए कि अल्ट्रा वाइड एंगल का सेंसर ज़रूर हो, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। वरना 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा कोई यूज़ नहीं करता है। उसे पता है कि वो एक नज़दीक से कोई भी ऑब्जेक्ट को फ़ोटो खींचने के लिए वो कैमरा दिया जाता है, लेकिन इतनी नज़दीक से कौन फ़ोटो खींचता है भाई, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रैम आपको अब देखते हैं कि 8 GB मिलती है, किसी में 4 GB मिलती है, लेकिन वो रैम टाइप कौन सी है। तो आप हो सके तो LPDDR4X रैम टाइप जो जिसमें होगा लिखा होगा वही आप परचेस कीजिएगा। और स्टोरेज टाइप UFS 2.0 कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आगे जाके आपका स्मार्टफोन हैंग होगा, लैग होगा। तो आप LPDDR4X रैम टाइप होगी और स्टोरेज टाइप UFS 2.0 यही देखना है आपको। फिर भैया बात आती है स्टोरेज को लेकर कि स्टोरेज कितनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि आपको बहुत सारे आप फ़ोटो खींचते हैं या वीडियो डाउनलोड करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, तो आपको अभी पहले स्मार्टफोन 32 GB भी बहुत हो जाती थी, लेकिन फिर 64 GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन आने लगे। लेकिन अब वो भी लोगों को कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। आप कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, तो वहाँ पर 64 GB मेमोरी आपकी कम पड़ जाएगी। क्योंकि उसमें से कुछ स्टोरेज तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले लेगा। तो हो सके तो कम से कम 128 GB वाला स्मार्टफोन लीजिएगा। उसके ऊपर होगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम मत लीजिएगा। कुछ दिनों बाद आपकी वो स्टोरेज फुल हो जाएगी। फिर आपको फ़ोन, अगर उसमें एक्सटर्नल SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है तो ठीक बात है, लेकिन नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। क्योंकि स्मार्टफोन में आपको फिर कुछ ना कुछ डिलीट करता रहना होगा, तभी आपका स्मार्टफोन चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेमोरी कम से कम 128 GB होनी चाहिए। अब बात आती है कि स्मार्टफोन ले तो कौन सा ले। बहुत सारे स्मार्टफोन आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बैक पैनल पर ग्लास दिया होता है, या लेदर का वहाँ पर पीछे बैक साइड में दिया होता है, और बहुत सारे ऐसे जिसमें पॉलीकार्बोनेट दिया होता है। तो देखिए हर स्मार्टफोन की अपनी अपनी वो होती है। अगर मान लो आप कोई ग्लास बैक वाला लेते हैं तो वो गिरता है तो वहाँ पर बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वो ग्लास है। अगर आप पॉलीकार्बोनेट लेते हैं तो वहाँ पर स्क्रैच तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं जल्दी। और जो अभी आप देख रहे हैं मोटोरोला के स्मार्टफोन, मोटोरोला 14 और 14 नियो जो आए हैं, उसमें आप देख रहे हैं लेदर का वहाँ पर बैक पैनल दिया हुआ है, तो वहाँ पर वो जल्दी टूटता भी नहीं और स्क्रैच भी जल्दी नहीं आते। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। आप फ़ोन को ज़्यादा अगर रफ यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आप अपना स्मार्टफोन परचेस करिएगा। फिर बात आती है कि आखिर हम स्मार्टफोन लें तो कौन सी कंपनी का लें। देखिए आजकल इतनी सारी कंपनियां नई आ रही है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आप कोई स्मार्टफोन नई कंपनी का आज परचेस करते हैं तो कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद वो कंपनी अपना स्मार्टफोन, आप देखते हैं कि पहले जियोनी के स्मार्टफोन आते थे वो बंद हो गए, इंटेक्स के बंद हो गए। तो ऐसी कंपनियां जो आज आपको अच्छा स्मार्टफोन देगी, लेकिन कल दूसरा कोई स्मार्टफोन उसका आएगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, ना ही सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, कुछ नहीं, समझ लो अपनी दुकान बंद कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप जो आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप कोई ऐसी कंपनी परचेज़ कीजिए जो आपको लगता है कि लॉन्ग टाइम चलने वाली है और इसके और भी स्मार्टफोन आ रहे हैं बाज़ार में और अच्छे टाइम टू टाइम अपडेट दे रही है। ऐसी कंपनी के स्मार्टफोन परचेज़ कीजिए, वरना भी आपको
स्मार्टफोन पकड़ा के कंपनी कहाँ गायब हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ सालों पहले HTC के स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन आते थे, लेकिन HTC का अभी नामो निशान नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और अंत में ये आ जाता है कि भैया अभी जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सब में फिंगरप्रिंट सेंसर तो आता ही है। पहले बैक साइड में आता था, लेकिन अभी जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें बैक में बंद हो गया है, या तो साइड में फिंगरप्रिंट आता है या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले वाले होते हैं। IPS डिस्प्ले में साइड माउंटेन आता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए या साइड माउंटेन। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छा होता है और आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस रहेगी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्मार्टफोन हमने यूज़ किए हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है कि स्मार्टफोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या होता है। तो आप ये जो मैंने बातें इस वीडियो में बताई है वो सब आप ध्यान से हो सके तो कहीं पर लिख दीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के हेल्प हो सके कि आप कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आप स्मार्टफोन परचेस कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे और भी वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।